रावण पुत्र इंद्रजीत, जिसके सामने स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण जी भी हार मान गए थे, क्या वो द्वापर के महानायक अर्जुन के सामने टिक पाएगा? जी हाँ, ये सुनने में आश्चर्य लग सकता है, लेकिन अर्जुन के पास ऐसा दिव्यास्त्र मौजूद था जो इंद्रजीत को पल भर में मौत के घाट उतार सकता था। आज हम ये विश्लेषण वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास की महाभारत में वर्णित दिव्यास्त्रों के सूक्ष्म भेदों और कठोर प्रमाणों के आधार पर करेंगे। किसी भी महायोद्धा की आत्मा उसके धनुष में बसती है और यहीं से इंद्रजीत की हार निर्धारित हो जाती है। क्या आप ये सुनने के लिए तैयार हैं कि गांडीव के सामने इंद्रजीत का धनुष एक खिलौना था? सबसे पहले एक चौंकाने वाला सच सुनिए। इंद्रजीत का धनुष केवल मायावी शक्ति रखता था, जो भ्रम पैदा करने के लिए बना था। लेकिन महायुद्ध में भ्रम नहीं, विनिश्वर अस्त्र चाहिए होता है। गांडीव सिर्फ एक शस्त्र नहीं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्मास्त्र का प्रतीक था। इसकी प्रत्यंचा की ध्वनि ही ऐसी थी कि शत्रुओं के हृदय में भय का संचार हो जाता था, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही इंद्रजीत का आधा मनोबल टूट जाता। अब जानिए गांडीव का वो ब्रह्मास्त्र तुल्य रहस्य। गांडीव की 3 सबसे विनाशकारी विशेषताओं में सबसे प्रमुख थी अक्षय तूणीर। इंद्रजीत को अपने बाणों की संख्या का ध्यान रखना पड़ता, जबकि अर्जुन बिना रुके, बिना थके अक्षय बाणों की अनवरत विनाशकारी वर्षा कर सकते थे। ये निरंतर असीम प्रहार इंद्रजीत की मायावी ढाल को पलक झपकते ही तोड़ डालता। क्या इंद्रजीत के समर्थक ये स्वीकार करने को तैयार हैं कि गांडीव के सामने इंद्रजीत का धनुष युद्ध के मैदान में एक साधारण लाठी की तरह था? इंद्रजीत अपनी गति से ज्यादा अर्जुन की निरंतरता के दबाव से पराजित होते। चलिए अब देखते हैं कि साधना और अहंकार की लड़ाई में कौन भारी पड़ा। युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, शस्त्र चलाने वाले की एकाग्रता से जीता जाता है। यहाँ भी अर्जुन इंद्रजीत से कई गुना आगे थे। इंद्रजीत ने अपनी शिक्षा केवल शक्ति प्रदर्शन पर केंद्रित की। ये अकेले शक्ति पर निर्भरता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई, जिसके कारण वो युद्ध के बीच में ही निकुंभिला यज्ञ करने भाग जाता। वहीं दूसरी ओर अर्जुन का जीवन केवल एक ही लक्ष्य को समर्पित था, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उन्होंने अंधेरे में भी निशाना साधना सीखा। अब जानिए इंद्रजीत ने क्यों केवल आंशिक ज्ञान लिया। इंद्रजीत ने तपस्या से अस्त्र प्राप्त किए, पर उनका गहरा ज्ञान नहीं लिया। वो सिर्फ अस्त्रों का आह्वान जानते थे। लेकिन अर्जुन ने साधना से अस्त्र प्राप्त किए और उनका प्रयोग, प्रत्याकर्षण और प्रतिकार का संपूर्ण ज्ञान लिया। क्या इंद्रजीत ने कभी अंधेरे में भी बाण चलाया था? क्या वो लक्ष्य देखे बिना बाण चला सकता था? अर्जुन की यह संपूर्णता इंद्रजीत के आंशिक ज्ञान को ध्वस्त कर देती। अब जानिए अर्जुन की शब्द भेदी विद्या कैसे इंद्रजीत को बेपर्दा कर देती। इंद्रजीत की सबसे बड़ी ताकत उसकी अदृश्यता। अर्जुन के सामने केवल बच्चा काना हरकत थी। उसने इसी विद्या से राम और लक्ष्मण जी को भी भ्रमित किया था। अब इंद्रजीत के समर्थकों को एक ऐसा तथ्य दिखाते हैं जिसे अनदेखा करना नामुमकिन है। इंद्रजीत ने किसे हराया? केवल वानर और मनुष्य को। लेकिन अर्जुन ने स्वर्ग जाकर सीधे उन राक्षसों को हराया जिन्हें देवता भी नहीं हरा पाए थे, निवातक कवच और कालकेय। ये राक्षस इंद्रजीत से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली मायावी थे। अर्जुन ने अपनी युद्ध कला से उनकी माया को ध्वस्त किया था। और एक और सबूत सुनिए। अर्जुन ने अपने मायावी ज्ञान का प्रमाण केवल राक्षसों पर नहीं दिया। उन्होंने अकेले विराट युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा सहित कौरव सेना के सभी महारथी योद्धाओं को हराया था। वो उन सारे मायावी कौशल और रणनीतियों को जानते थे जिन्हें उनके गुरु जानते थे। अर्जुन का तोड़ था उनकी शब्द भेदी विद्या और उस पर उनकी पूर्ण एकाग्रता। उन्हें इंद्रजीत को देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। अर्जुन इंद्रजीत के रथ के पहियों की सूक्ष्म ध्वनि, उनके बाण चलाने की हवा की काट और उनकी श्वास की गति को सुनकर अचूक और सटीक वार करते। उनकी ये एकाग्रता मायावी शक्ति की सीमा को तोड़ देती। एक बार जब इंद्रजीत अदृश्यता की अपनी ढाल खो देता, तो अर्जुन की सटीकता और गति के सामने वो एक पल भी नहीं टिक पाता। चलिए अब इस युद्ध का अंतिम सच जानते हैं। पाशुपतास्त्र के सामने इंद्रजीत का शस्त्रागार नगण्य क्यों था? क्या आप जानते हैं कि इंद्रजीत का सबसे शक्तिशाली अस्त्र नागपाश अर्जुन के सामने शुरू होते ही खत्म हो जाता? इंद्रजीत जब नागपाश चलाते तो अर्जुन तुरंत गरुणास्त्र का प्रयोग करते। इंद्रजीत की सबसे बड़ी चाल तुरंत विफल हो जाती। इंद्रजीत के पास ब्रह्मास्त्र और वैष्णवास्त्र थे, लेकिन अर्जुन के पास हर अस्त्र का जवाब था, और एक ऐसा अस्त्र था जिसका कोई जवाब नहीं था। अर्जुन के पास तत्वों पर नियंत्रण के लिए आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और वायव्यास्त्र थे। वो इंद्रजीत के आग्नेयास्त्र को वरुणास्त्र से काट सकते थे। क्या इंद्रजीत के पास ऐसी विविधता थी?
अर्जुन के पास स्वयं भगवान शिव से प्राप्त पाशुपतास्त्र था, जो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली विनाशक अस्त्र माना जाता है। कल्पना कीजिए, जब इंद्रजीत अपने सभी शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग कर देता और अर्जुन केवल पाशुपतास्त्र का आह्वान करते, तो इंद्रजीत की माया, उनका रथ और उनके सभी अस्त्र क्षण भर में अदृश्य हो जाते और इंद्रजीत स्वयं भस्म हो जाते। इंद्रजीत के पास इस अस्त्र का कोई ज्ञात प्रतिकार नहीं था। इंद्रजीत का सबसे बड़ा दोष था उसका अहंकार और युद्ध के बीच में पीछे हट जाना। ये एक महान योद्धा का गुण नहीं, बल्कि अपनी हार को स्वीकारने का तरीका था। अर्जुन की सटीकता और गति इतनी थी कि इंद्रजीत को भागने का मौका ही नहीं मिलता। अर्जुन अपने वायव्यास्त्र या वज्रास्त्र का प्रयोग करके इंद्रजीत के रथ, सारथी और कवच को पलक झपकते ही ध्वस्त कर देते, जिससे इंद्रजीत निहत्था हो जाता। अर्जुन पाशुपतास्त्र का प्रयोग किए बिना भी अपने उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल, गांडीव की निरंतरता और विविध दिव्यास्त्रों के ज्ञान के दम पर इंद्रजीत को दृश्य होने के लिए मजबूर कर देते। इंद्रजीत ने शक्ति का मार्ग चुना, अर्जुन ने साधना का, और यही वो सत्य है जिसे इंद्रजीत के समर्थक कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इतिहास हमेशा साधना को शक्ति से ऊपर मानता है। तो दोस्तों, इस विस्तृत और गहन विश्लेषण से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि यदि ये महासंग्राम सच में होता, तो अर्जुन अपनी शब्दभेदी विद्या, गांडीव के अक्षय बाणों और पाशुपतास्त्र जैसे अद्वितीय दिव्यास्त्रों के बल पर लंका के राजकुमार इंद्रजीत को निर्विवाद रूप से पराजित करते। अर्जुन का शस्त्रागार इतना उन्नत और विनाशकारी था कि इंद्रजीत के पास उसके किसी भी बड़े अस्त्र का कोई जवाब नहीं था।